जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति के सारे मान कैसे टेबल में बनाएं तथा याद करें। पहले अपन लोग त्रिकोणमिति के सारे वो लिख लेंगे। साइन थीटा, जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा। पहले अपन लोग साइन थीटा का पूरा कॉलम भर लेंगे। देखेंगे साइन थीटा का मान होता है, साइन जीरो का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 180 का मान होता है 0, साइन 270 का मान होता है -1, साइन 360 का मान कितना होता है, इधर से इधर कर लेंगे, 18 दूनी 36, इधर 0 मान लेते हैं। जैसे अगर 90 है, ये मैं आपको यहाँ साइड से बता दे रहा हूँ कि 0, 90, 180, 270, जो यहाँ पर मान होगा प्लस में वो यहाँ माइनस में हो जाएगा, और जो यहाँ प्लस में होगा वो यहाँ माइनस में हो जाएगा। जैसे हम आपको बता दें कि साइन 0 पे मान कितना था, साइन 0 का मान 0 था, तो साइन 180 पे मान 0 है। इसी तरह साइन 90 पे मान 1 था, तो साइन 90 पे मान 1 था, तो साइन 270 पे मान कितना है, माइनस का बनाया। इसी तरह कॉस में क्या होता है, कॉस में उल्टा करते हैं। कॉस 0 का मान 90 से बनाते हैं, कॉस 0 का मान 1, इधर उल्टा करें, कॉस 0 तो कॉस साइन 90, और कॉस 30 तो साइन 60। तो यहाँ पे अपन लोग कॉस 30 का मान लिखेंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, और साइन 45 साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये सेम रहेगा, कॉस 45 का मान 1/√2 ही रहेगा। और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है आपका साइन 30 का मान है, यदि 1/2 होता है तो कॉस 60 का भी मान 1/2 ही होगा। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। इसी तरह कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कॉस 180 का मान कितना होगा, कॉस 180 का मान कितना होगा। दोस्तों इसमें देखिए कॉस 90 कहाँ है, वेन डायग्राम में कॉस 90 यहाँ पे, कॉस 90 का मान कितना है, 0 है, तो कॉस 270 का मान कितना होगा, 0 ही होगा। इसी तरह दोस्तों ये कॉस 90 है, तो कॉस 90 का मान इसका कितना है, 0 है, तो कॉस 90 का मान यदि 0 है, कॉस 270, मैंने कहा था ना इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। एक दूसरे का जैसे 90 = 270 पे क्या होगा, अपोजिट हो जाता है। इस तरह 0 to 180 पे अपोजिट हो जाता है। और ऐसे ही जैसे कॉस 0 पे यदि 90 है तो कॉस 270 पे कितना हो जाएगा, कॉस 270 पे भी 0 हो जाएगा। इसी तरह कॉस 0 पे कितना है, कॉस 0 पे 1 है, तो कॉस 180 पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस 180 पे माइनस हो जाएगा। और ये कॉस 360, ये या कॉस 360 हो या साइन 360 हो, सेम ही रहेगा। टेन जीरो का मान 0 होता है। टेन 0 के लिए क्या ट्रिक याद करेंगे, साइन और कॉस का मान याद करेंगे, और साइन का मान 0 होता है, कॉस का मान 0 होगा। मैं इधर आपको बता दूं रफ कार्य के लिए, इधर साइन 0 का मान ऊपर लिखते हैं, और कॉस 1 का मान 1 लिखते हैं। तो 1 को किसी चीज़ से अगर हम भाग करते हैं तो 0 ही आता है, तो टेन 0 का मान 0 ही आएगा। इसी तरह अपन लोग साइन 30 का और कॉस 30 का
मान रखेंगे। यदि आप भूल जाते हो कभी तो साइन और कॉस का मान याद कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइन 30 का मान अपन लोग ऊपर रखेंगे और कॉस 30 का मान अपन लोग नीचे रखेंगे। तो अपन लोग अंदर अंदर और बाहर बाहर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 इंटू रूट 3, तो 2 एकम 2 कट गया, क्या आया 1/√3। तो आपका tan 30 का मान कितना आएगा 1/√3। इसी तरह ये tan 45 का मान देखेंगे तो tan 45 का मान 1/√2 अपॉन 1/√2, तो 1/√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मान इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप लोग 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे। इसी तरह tan 60 का मान रखेंगे। tan 60 का मान क्या है ऊपर, sin 60 का मान कितना √3/2 और cos 60 का मान क्या है 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसल, क्या बचा ऊपर √3, तो आप लोग यहाँ √3 ही लिख देंगे। इसी तरह tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री में क्या करते हैं, तो इसी तरह tan का पहली बात तो जो अपना अनुपात होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो इसी तरह साइन, ये जो सारे अपने लोगों ने लिखे हैं ये इसी पे बेस फार्मूले पे लिखे हैं। ये साइन का मान कितना है 1 है, और ये कॉस जीरो का मान कितना है 0 है। कॉस 90 का मान कितना है 0 है। तो cos 90 का मान यदि 0 तो 0 से किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ये याद रहिए, अक्सर भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये याद रहता है कि 0 से 1 में भाग करते हैं तो 0 आता है, यदि हम 1 में 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ये ज़रूर याद रखें, सबसे ज़्यादा गलती यही होता है। और tan 90, अब हम tan 90 डायग्राम पे जाएंगे, थोड़ा डायग्राम पे फोकस करेंगे। तो tan 90 क्या है, यहाँ है। tan 90 पे मान कितना है, tan 90 पे मान अपने लोगों को सर्च करना है। तो tan 0 पे मान कितना है, tan 0 पे मान 0 है। तो tan 180 पे मान कितना होगा, tan 180 पे मान भी 0 होगा, tan 180 पे मान। और tan 90 का तो अभी मान निकाला है अपने लोगों ने, ये रहा tan 90। तो tan 90 का अपने लोगों ने निकाला है, तो tan 90 का यहाँ रखेंगे। tan 90 का इन्फिनिटी आया है, तो इसी तरह tan 90 यहाँ है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ही इन्फिनिटी ही आएगा। लेकिन हाँ ये याद रहे कि यदि इन्फिनिटी ऊपर है तो वहाँ नीचे माइनस में इन्फिनिटी नहीं जाएगा। इस तरह ये जो cos 1 का मान था 0 पे, तो cos 0 पे था तो cos 180 पे माइनस हो गया, तो इन्फिनिटी पे ऐसा कोई वो नहीं होता है, इशू नहीं होता है। इसी तरह tan 180 पे 0 आ गया, तो tan 90 का मान इन्फिनिटी है, तो tan 90 पे मान यदि इन्फिनिटी है तो tan 270 पे मान कितना आएगा, तो tan 270 पे मान आएगा अपना इन्फिनिटी। और tan 180 पे मान यदि 80 और 0, 180 और 0 और 360 ये सिर्फ सेम ही होते हैं, अगर गिनती में होते हैं तो माइनस और प्लस का ही डिफरेंट रहता है। तो यहाँ 180 पे मान यदि क्या है अपना tan 0 का मान कितना है, tan 0 है 180 पे, तो tan 360 पे भी कितना मान होगा 0 ही होगा। इसी तरह cot 0 की कंपेरिजन हम इन्फिनिटी से करते हैं, तो cot 0 पे मान कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और cot 30 का मान अपने लोग यहाँ से √3 से उठाएंगे। cot 30 इक्वल टू tan 60 और tan 45 का 1 है, तो cot 45 का भी मान 1 ही रहेगा। और यदि ये अपना cot 60 का मान निकालते हैं तो cot 60 का मान जो है वो tan 30 के बराबर है। tan 30 का मान कितना है 1/√2 1/√3 आएगा, ठीक है। तो और ये tan 0 का मान 0 है और cot 90 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह cot 0 का मान कितना है, cot 0 का मान है इन्फिनिटी, तो cot 0 कहाँ है, वेन डायग्राम में देंगे 0 यहाँ है, तो cot 180 पे मान कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी कर देंगे। और यहाँ देखेंगे cot 270 पे मान कितना आएगा, cot 270 पे मान अपना ये है, तो cot 90 से देखें तो cot 90 पे मान 0 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 0 ही आएगा।
तो इसी तरह इसका भी 360 जीरो, तो इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। इसी तरह सेक की कंपैरिजन करें तो सेक को सीधे कॉस में लिख दें। एक मैं इधर आपको इधर नज़र डालवाना चाहूँगा कि सेक का फार्मूला एक ही होता है 1/cos, या कॉस का फार्मूला लिखेंगे तो 1/sec ये होता है। सेक और कॉस उल्टे यानी कि अपने में 1/1 होते हैं। तो इसी तरह मैं ये सेक है तो सेक जीरो पे डायरेक्ट बता देता हूँ। तो सेक जीरो पे यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे वह 1 आएगा। ये मैंने कहा ना कि ये सेक ऊपर होता है, आंसर चेंज हो जाता है ना। तो इसी तरह ये सेक √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह ये √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, ये 2 हो जाएगा। और ये देखो ये सेक जीरो, कहने का मतलब सॉरी, सेक 90 का हमने लोगों को मान निकालना है। तो सेक 90 का मान यदि कॉस जीरो है, कॉस कितना जीरो मान है इधर बता देना, कॉस जीरो है तो कॉस जीरो पे मान कितना, कॉस जीरो है किस पे मान है, कॉस 90 पे मान कितना है, जीरो है। तो कॉस 90 पे मान जीरो है तो सेक 90 पे मान कितना आएगा, मैंने बोला ना कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो अपन लोगों को कॉस का निकालना है ना, इधर बता दे रहा हूँ मैं आपको कि अपन लोगों को किसका, सेक 90 का निकालना है, सेक 90 का निकालना है। यदि हम आपको बता दें कि सेक 90 का यदि निकालना है तो क्या करेंगे, सेक 90 का निकालना है तो कॉस का यदि मान जीरो है, कॉस का यदि मान जीरो है तो उसको 1/, कर देंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जीरो से यदि हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह सेक जीरो का मान 1 है तो मैं यहाँ आपको वेन डायग्राम में बता दूँ सेक जीरो कहाँ, यहाँ पे। तो सेक जीरो का मान यदि 1 है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल हो रहा है, नहीं तो आपके साथ भी कहीं खेल हो जाए। तो सेक जीरो का मान कितना है, 1 है। तो सेक जीरो का मान यदि 1 है, यहाँ पे देखिए सेक, तो 180 पे क्या आएगा, सेक 180 पे माइनस पहुँच जाएगा। मैंने बोला था ना कि प्लस माइनस इंटरचेंज होता रहता है। और इसमें देखिए सेक 270 की कंपेरिजन किससे करेंगे, 90 पे क्या है, सेक 90 पे है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा। और मैंने आपको बताया था कि सेक 360 पे क्या आएगा, वो ही आएगा 0 इक्वल टू 360। और मैं आपको बता दूं कि 0 360 ही बराबर होता है, तो सेक यहाँ पे भी 1 ही आएगा। इसी तरह आपको बता दें कॉसिक, तो कॉसिक 0 का मान कितना होता है। इधर से सभी में ऐसा होता है कि इधर से उल्टा सर्कल चलता है। तो सेक 0 पे मान हम ये लिखेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो इसके लिए ना ज़्यादा बुक करें, फिलहाल आप लोगों के लिए ज़्यादा ही लाभदायक रहेगा, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 12th तक के। और ये मैं आपको बता दूँ कि कॉस 30 का मान किससे कंपेरिजन करते थे, कॉस 30 का मान करते हैं 2 से, तो यहाँ पे 2 आएगा। कॉस 45 यहाँ और सेक 45 बराबर ही होता है। और मैं आपको बता दूँ कॉस 60 सेक 30 वाला उठा लें तो सीधे सेक 30 वाला उठा लेंगे। ये बता दें कि ये सेक 0 और कॉसेक 90 बराबर ही होगा। इस तरह कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 का मान मैं आपको एक फिर से वेन डायग्राम में बता दूं कि कॉस 0 यहाँ है तो कॉस 180 ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का इंटरचेंज होता रहता है। तो कॉस 180 पे क्या पहुँचेगा, कॉस 180 पे भी इन्फिनिटी ही पहुँचेगा। और कॉस 90 ये देखिए, कॉस 90 कॉस 270, कॉस 90 पे इसका मान कितना है, 1 है, तो कॉस 270 पे कितना है, 1 आ जाएगा। और इस पर इन्फिनिटी ही रहेगा। अपना बन गया पूरा चार्ट साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से एक बार मैं बता दूं कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसिक थीटा, ये एक सीरियल से याद किया जाए तो बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं कि पहले इतना याद करें, ज़्यादा हवाई के चक्कर में ना पड़ें। और पहले सर तो मैंने आपको ये इतना बता दिया है 90 180 से, लेकिन ये यहाँ तक मत याद करें।
अपने लोगों को यहाँ तक याद करना है, 90 तक याद करना है। उसके बाद में ये जब तक ये याद होगा उसके बाद में ये आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते। जिस तरह मैंने ये ऊपर गुणा भाग करके बताया है, नीचे ये जो रफ कार्य मैंने किया है, तो इसी तरह ये निकाल भी सकते हैं, ये इतना छिपा भी सकते हैं आप। ऐसी बात नहीं है ये इतना छिपा के ऐसा इतना याद करें 90 तक, बड़े आसान से याद हो जाएगा आप लोगों को। यदि आप लोगों को इसी तरह टेबल से या किसी मैथ के किसी फार्मूले पे यदि आपको चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। यदि हमारा चैनल और ये वीडियो जो मैंने आपको बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो मेरी पहली है, इसीलिए थोड़ा अच्छा भी नहीं है और थोड़ा वैसा लग रहा है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।